अभी अभी रामनवमी समाप्त हुई है, तो मैंने सोचा कि भगवान राम के बारे में कुछ बोलूं। तो इसलिए मैंने आज का यह टॉपिक रखा है, राम लीला क्या है। राम ने जो लीला किया इस पृथ्वी पे, क्या वो एक मनुष्य का कर्म था या कुछ और? अगर वो मनुष्य का कर्म था तो कर्म तो सारे मनुष्य करते हैं। फिर सारे मनुष्य का किया गया कर्म लीला क्यों नहीं? और भगवान राम ने जो किया वो लीला क्यों? उन्होंने भी वही किया जो हम लोग करते हैं। उनका भी जन्म हुआ, वो भी बच्चे थे, उन्होंने भी पढ़ाई की, गुरुकुल में गए, पढ़ाई की, लौटने के बाद शादी की, घर में रहे, और उनके सामने जो परिस्थितियां आई उस परिस्थितियों में वो एक्ट करते चले गए। लेकिन कहीं न कहीं जो कर्म वो कर रहे थे और जो कर्म हम लोग करते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। लीला का मतलब क्या है? लीला का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हो ये जानते हुए कर रहे हो कि ये मैं नहीं हूं, मैं बस एज ए एक्टर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। एक्टिंग है। तो भगवान राम ने सारे कर्म जो किए इस पृथ्वी पे, दो एक एक्टर की तरह लगता है। ऐसा लगता है मानो वो खुद डायरेक्टली उस कर्म में इन्वॉल्व नहीं है। अब आप एक एग्जाम्पल से अगर इसको समझो, भगवान राम जब एजुकेशन कंप्लीट करके आए घर पे, उनकी शादी हुई, तो घर में वो रह रहे थे अच्छे से। सिचुएशन सामने आया कि उनका राज्याभिषेक होगा, वो योग्य है। राज्याभिषेक की तैयारी हुई और जिस दिन राज्याभिषेक होने वाला है, अचानक परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई, अचानक से। और वो भी बिल्कुल विपरीत परिस्थिति सामने खड़ी है। जहां बहुत बड़ा सुख सामने आने वाला था, उतना ही बड़ा दुख उनके सामने खड़ा था। लेकिन भगवान राम ना सुख के लिए बहुत उत्सुक थे,
और ना जो सामने परिस्थिति आई उसके लिए वो बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो दोनों में नहीं थे। राज्य मिलता तो भी या वनवास मिल रहा था तो भी वो उस परिस्थिति के बाहर थे। एज ए एक्टर दोनों को एंजॉय कर रहे थे। तो जब कोई भी मनुष्य ऐसी स्थिति में होता है और कर्म करता है तो वो कर्म लीला बन जाता है। ये सिर्फ भगवान राम के लिए ही नहीं है, ये हम लोगों के लिए भी है। जब भी हम इस तरह से कर्म करेंगे तो वो कर्म लीला बन जाएगा। आप एंजॉय करोगे। एक एक्टर की तरह एक्टिंग किए और बाहर निकल गए। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग वही बन जाते हैं। मुझे अगर आज के डेट में राज्य मिले तो मैं ही राज्य बन जाता हूँ। मैं आज के डेट में अगर प्रधानमंत्री हूँ इस देश का तो मैं खुद प्रधानमंत्री ही बन जाता हूँ। मैं ही हूँ। मैं आगे चलता है और एक्टिंग पीछे। एक्टर खो जाता है और अहंकार आगे रहता है। आज के डेट में मुझे कोई बड़ा पद प्राप्त हो जाए, पैसे बहुत ज़्यादा आ जाएं, तो फिर मैं सामने होगा और कर्म पीछे। मैं हूँ इसलिए ये कर्म है। तो ये लीला नहीं है। इसको आप लीला नहीं बोल सकते। ये साधारण मनुष्य का काम है और इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि आप एंजॉय नहीं कर सकते इसको। आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास पद होगा, आपके पास पैसा होगा, आपके पास सम्मान होगा, लेकिन फिर भी आप एक बेचैनी का अनुभव करोगे, क्योंकि दुख का जो कारण मैं अहंकार जो है वो आगे चल रहा है। दुख को आप बगल में इनवाइट करके रख रहे हो। जहाँ सुख की पूरी संभावना थी वहाँ दुख का आगमन होता है। देखने में तो दूर से बहुत अच्छा लगेगा शायद दूसरों को, यही जीवन है, लेकिन जीने वाले को पता है कि वो दुख का अनुभव कर रहा है। ये लीला नहीं। तो हम लीला कैसे बनाएं अपने कर्म को? आप पूरे समय भगवान राम की अवस्था में नहीं रह सकते, संभव नहीं। लेकिन कुछ काम पूरे दिन में ऐसा करो जो लीला बन जाए। कैसे होगा ये ऐसा करने के लिए आपको सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना होगा। आज 5 मिनट के लिए इस समय पे जो भी सिचुएशंस मेरे सामने आएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा और एज एन एक्टर उसे जीऊँगा। ऐसा प्रैक्टिस करना।
कोई टाइम पीरियड बना लो आप। आज 3 बजे से लेके 3:10 तक मेरे सामने जो भी सिचुएशंस आएगा, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, चाहे वो सुख हो दुख हो। तो इसका प्रैक्टिस करेंगे आप। इसका प्रैक्टिस करने से एक बार भी अगर आपको ये प्रैक्टिस में आ गया तो फिर आप एंजॉय करने लगोगे धीरे धीरे। फिर बड़ी परिस्थिति भी आएगी तो आप अपने आप को तुरंत उस सिचुएशन में एडजस्ट कर दोगे। तो राम ने पूरे जीवन को इसी तरह से जिया। अहंकार को पीछे रखा और परिस्थितियों को बस जिया। वो हमेशा तैयार थे, प्रकृति उन्हें जो भी देगी उसे एक्सेप्ट करने को। सिचुएशंस को एक प्रेमी की तरह जिया उन्होंने। प्रकृति ने जो भी भगवान राम को दिया, भगवान राम ने उसे बड़े आदर से एक्सेप्ट किया और प्रकृति का प्रसाद समझकर वो आगे बढ़ते गए। इसलिए भगवान राम मनुष्यता की सबसे ऊंचे शिखर पे खड़े हैं। उन्होंने ये बताया कि एक मनुष्य का मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है, वो जीवन को कितनी ऊंचाई तक जी सकता है। शायद इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया। पुरुषार्थ की चरम सीमा। तो इसलिए हम उन्हें पुरुषों में श्रेष्ठ कहते हैं। लेकिन उनके पीछे, श्रेष्ठता के पीछे का मेन कारण यही था कि उन्होंने जीवन के हर पल हर क्षण को एक लीला समझा। वनवास में गए तो भी यूटिलाइज किया उस सिचुएशन को। और मज़े की बात यह है कि जब आप प्रकृति जो आपको देती है उसको आप एक्सेप्ट करते हो तो प्रकृति आपके साथ हो जाती है। ये पूरा यूनिवर्स आपके साथ हो जाता है। आप प्रकृति को जितना सम्मान दोगे, रिटर्न में उतना ही ज़्यादा मिलेगा। हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग हर सिचुएशंस में प्रकृति के विपरीत हो जाते हैं। थोड़ा सा दुख आए तो भगवान बुरे हो जाते हैं। थोड़ा सा सुख आए तो थैंक्स गॉड, बहुत कुछ दिया। तो ये जो अप्स एंड डाउन मेरे मन के अंदर होता है, हम प्रकृति के विपरीत होते हैं। और जब भी हम प्रकृति के विपरीत होंगे तो दुख का अनुभव करेंगे। और वो जो क्रिया है जो आप प्रकृति के विपरीत कर रहे हो, उसी का नाम है पाप। जब भी हम प्रकृति के विपरीत कुछ काम करते हैं तो हम पापी बनते हैं। फिर आप कितने ही मंदिर चले जाओ, मस्जिद गुरुद्वारे कहीं भी चले जाओ, आप पाप को साथ लेके चल रहे हो।
दुख साथ है, फिर कहीं शांति का अनुभव नहीं हो सकता। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जीवन को थोड़े समय के लिए ही प्रैक्टिस करके अपने कर्म को लीला में कन्वर्ट कर दें। और कठिनाई होती है अगर इस काम में, तो भगवान राम के जीवन को थोड़ा समझें। बहुत कुछ सीखने को है। राम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उनका हर एक सिचुएशन बहुत लेसन देता है। उनके जीवन को देखे तो तकलीफ से भरा पड़ा है। वन में गए, पत्नी के साथ स्ट्रगल किया। जब वो सेट हुए वो वन के अंदर, तो अचानक फिर से एक पहाड़ टूटा उन पर। उनके पत्नी का हरण हो गया। परिस्थितियां पॉजिटिव हो रही थी, फिर से नेगेटिव। लेकिन वो फिर से लीला की, मनुष्य को दिखाया कि इस नेगेटिव परिस्थिति में भी कैसे हम आगे बढ़े। युद्ध की सिचुएशंस में वो पीछे नहीं हटे। प्रकृति ने उनसे कहा कि अब युद्ध करना होगा, उन्होंने एक्सेप्ट किया और युद्ध में कूद पड़े। यह नहीं सोचा कि इसमें विजय होगी या पराजय। ऐसा कहीं भी नहीं है, देखा गया है कि राम ने ऐसा सोच के किया हो कि विजय होगी या पराजय। बस किया, क्योंकि परिस्थिति ने यह सिचुएशन उनके सामने रखा। लड़े और जीते। प्रकृति का सम्मान करने के कारण प्रकृति ने भी उन्हें सपोर्ट किया। बंदर और भालू जैसे जीव भी उनके साथ हो गए। और बंदर भालू के साथ एक हाईटेक आर्मी के सामने युद्ध करना बहुत बड़ी चुनौती। ये वही बात हो गई कि पाकिस्तान अमेरिका से युद्ध करने चला हो या भारत से ही युद्ध करने चला हो। मरने की पूरी संभावना थी, लेकिन फिर भी वो जीते उस हाईटेक आर्मी के सामने। तो इस तरह से हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। सिचुएशंस आते हैं, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना जो भी है और उसको जीना। ऐसा करने से आपको पॉजिटिव फील होगा, आप चार्ज रहोगे, सुख की अनुभूति होगी और जीवन एक लीला बन जाएगा। तो भगवान राम पे अगर बात हो रही है तो ये बातें बहुत दूर तक जा सकती है, लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं और इसकी कुछ सीमा है। वीडियो बनाने का या ऑडियो रिकॉर्ड करने का एक सीमा है। तो हम अब इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे रोक रहे हैं। एंड आई विश कि आपके जीवन में भी कुछ लीला हो, कुछ पल आप
लीला की तरह जिए। धन्यवाद।